नीतीश और तेजस्वी क्या ममता और अखिलेश यादव संग खेला करेंगे? बिहार से लेकर दिल्ली तक के सियासी गलियारे में कुछ ऐसे ही सवाल कौंधने लगे हैं। दरअसल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव कल अचानक ममता बनर्जी के अलावा अखिलेश यादव से भी मिल लिए। इसी माह के पहले पखवाड़े में दोनों ही दिग्गज नेताओं ने राहुल गांधी से मुलाकात की थी। इसके लिए मल्लिकार्जुन खड़गे ने नीतीश कुमार को फोन किया था। आपको याद होगा कि जब बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी थी तो नीतीश कुमार और लालू यादव एक साथ सोनिया गांधी से मिलने के लिए 10 जनपथ गए थे। उस समय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव चल रहा था। तब सोनिया गांधी ने कहा था कि पार्टी के जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाएंगे वही इस पर फैसला लेंगे। इसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष बन गए और उन्हीं की अगुवाई में राहुल गांधी ने नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव से मुलाकात की और इसमें बाकी नेताओं को एकजुट करने के लिए नीतीश कुमार को टास्क मिला है और इस पर वे जिस तेजी से काम करते नजर आ रहे हैं, इससे विरोधी भी सकते में आ गए हैं। उन्हें आगे की रणनीति नहीं सूझ रही है। इधर पॉलिटिकल एक्सपर्ट की माने तो नीतीश कुमार का राहुल गांधी से मिलन ही महागठबंधन के लिए अच्छा संकेत था। लेकिन नीतीश कुमार ने तो अरविंद केजरीवाल ही नहीं, एक कदम आगे जाकर ममता बनर्जी और अखिलेश यादव से भी मुलाकात कर ली। अखिलेश यादव की तुलना में ममता बनर्जी से मुलाकात के बड़े मायने हैं। बीजेपी को ही नहीं, महागठबंधन के घटक दलों को भी उम्मीद नहीं थी कि नीतीश कुमार इतनी आसानी से ममता बनर्जी से मिल लेंगे, लेकिन कल ऐसा ही हो गया और इसके गवाह बने तेजस्वी यादव और संजय झा। इतना ही नहीं, बंगाल सचिवालय के नबन्ना में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने संयुक्त रूप से मीडिया को संबोधित किया। ममता बनर्जी ने तो अपनी पूरी सहमति जताते हुए नीतीश कुमार से लोकनायक जयप्रकाश के रोल में आने को कहा। उन्होंने कहा कि जिस तरह से बिहार में जेपी ने बड़ा आंदोलन किया था, उसी तरह बिहार की धरती पर सर्वदलीय मीटिंग बुलाइए। इस बीजेपी को जीरो पर देखना चाहते हैं। आइए पहले आपको सुनाते हैं कि पश्चिम बंगाल में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की उपस्थिति में ममता बनर्जी क्या बोल रही हैं। हम तो नीतीश जी को यही रिक्वेस्ट किया है कि नीतीश जी देखिए, जयप्रकाश जी का जब मूवमेंट हुआ था बिहार से हुआ था। अगर हम बिहार में और पार्टी मिलके मीटिंग करें, एक पहले घड़वा मीटिंग, उसका बाद में तैयार करें, बाद में कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है, क्या मैनिफेस्टो है, वो सब बाद में बताएंगे। लेकिन पहले एक साथ में एक मैसेज कर देना है कि हम लोग सब एक साथ में हैं। हम तो पहले से आप लोगों को कह चुका कि हमारा इसमें कोई ऐतराज़ नहीं है। हम चाहते हैं बीजेपी जीरो बन जाए, बहुत बड़ा हीरो बन गया, कोई कुछ नहीं करके मीडिया का सपोर्ट में और नैरेटिव बना के, खाली झूठा बात कह के, फेक वीडियो बना के और फेक बात करके और गुंडागर्दी करके ऐसा नहीं चल सकता है। तो इसी के लिए नीतीश जी सबको साथ बात करेंगे, हम भी बात कर रहे हैं, तो एक साथ में मिल के हम लोग चलेंगे। हमारा कोई पर्सनल ईगो का कोई बात नहीं है, हम कलेक्टिवली एक साथ में काम करने चाहते हैं, यही मैसेज है। इसके तुरंत बाद ही नीतीश कुमार यूपी पहुंच गए। यूपी में भी समाजवादी पार्टी के दफ्तर में संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ। यहां भी तेजस्वी यादव मौजूद रहे। अखिलेश यादव ने अपने संक्षिप्त संबोधन में कहा कि आज देश में लोकतंत्र संकट में है, इस सरकार को उखाड़ फेंकना है। दूसरी ओर नीतीश कुमार ने विपक्ष की तरफ से पीएम फेस बनने के सवाल पर क्लियर कर दिया कि उन्हें पीएम नहीं बनना है। उन्होंने दो टूक कहा कि एक चीज हम अपने बारे में बता देते हैं, हमको पीएम नहीं बनना है, ये अच्छी तरह जान लीजिए। हम सिर्फ सबको एकजुट करने में लगे हैं। अपने लिए हमें कुछ नहीं चाहिए, हम सिर्फ देश हित में काम करेंगे, बाकी सब लोग होंगे और बैठकर तय करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे तो देखिएगा रिजल्ट भी बहुत अच्छा रहेगा। आप यूपी बिहार की जितना सोच रहे हैं उसका अधिकतम हमारे पक्ष में ही आएगा। आइए अब आपको यह सुनाते हैं कि लखनऊ में नीतीश कुमार क्या बोल रहे हैं। सब लोग ज्यादा से ज्यादा पार्टियों की राय एक हो जाए देश को आगे बढ़ाने के लिए, और जो कुछ भी यहां शासन कर रहे हैं
कोई काम नहीं हो रहा है, सिर्फ प्रचार प्रसार हो रहा है, तो वैसी स्थिति में अधिक से अधिक पार्टियों के साथ बातचीत चल रही है और उसी सिलसिले में आज हम लोग भी बैठ करके बातचीत किए हैं। और जैसा इन्होंने कहा, हम लोगों ने तय किया है कि ज्यादा से ज्यादा पार्टियों को देश में हम लोग एकजुट करें और मिल करके सब लोग काम करेंगे ताकि यह देश आगे बढ़े और ये बीजेपी से मुक्ति मिले पूरे देश को। और आप समझ रहे हैं, देश के इतिहास को बदलने के चक्कर में लोग हैं, तो लोगों को तो जानना चाहिए ना सब चीज को। और जो काम हो रहा है, काम क्या हो रहा है, खाली प्रचार ही ना हो रहा है। तो आपने सुना कि नीतीश कुमार क्या बोल रहे थे। देश को आगे बढ़ाने के लिए सब लोग ज्यादा से ज्यादा पार्टियों की राय एक हो जाए, इसी काम में लगे हुए हैं। जिस तरह से शासन हो रहा है उसमें कोई काम नहीं हो रहा है, सिर्फ प्रचार प्रसार हो रहा है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट की माने तो लगातार हो रही ये सियासी मुलाकातें नीतीश कुमार के लिए भी और विपक्षी एकता के लिए भी अच्छा संकेत है। बात राहुल गांधी की हो या फिर ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, चाहे अखिलेश यादव हो, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव से मिलते वक्त इन नेताओं की बॉडी लैंग्वेज बता रही थी कि हर कोई बीजेपी से फरियाने के लिए एक मंच पर आने को तैयार है और सबके सब बीजेपी को सत्ता से बाहर देखना चाह रहे हैं। वे सब ये भी चाहते हैं कि यदि नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटाने के लिए यदि बैक गियर लगाना पड़े तो कोई हर्ष नहीं है, वे इसके लिए तैयार हैं। पॉलिटिकल एक्सपर्ट की नजर में बैक गियर वाली बात ही सबसे अच्छी सोच है और यह सोच टिकट बंटवारे के समय बरकरार रही तो बेशक महागठबंधन को फायदा होगा। दरअसल नीतीश कुमार अघोषित रूप से यूपीए के संयोजक के रूप में आ गए हैं और इस पर जल्द ही मोहर भी लग जाएगी। बस इंतजार है दूसरी बैठक की। संभव है कि दूसरी बैठक में लालू यादव भी शामिल हो सकते हैं। सूत्रों की माने तो अगली बैठक मई के पहले पखवाड़े में हो सकती है और संभव है कि उस बैठक में नीतीश कुमार के नाम पर अधिकृत रूप से संयोजक की मुहर लग जाए। फिर इसके बाद मुहिम को और अधिक तेज कर दिया जाएगा। पॉलिटिकल एक्सपर्ट भी हर बारीक चीज को अपने चश्मे से देख रहे हैं और इस पर मंथन भी कर रहे हैं। दरअसल बिहार, बंगाल और यूपी पर महागठबंधन नीतीश का पूरा फोकस है और साइड से महाराष्ट्र और झारखंड भी निशाने पर है। जहां तक सीटों की बात है तो 2019 में बिहार में कुल 40 में से एनडीए को 39 सीटें मिली थी। इसी तरह यूपी में कुल 80 सीटों में से बीजेपी को 62 सीटें आई थी। वहीं पश्चिम बंगाल में कुल 42 में से बीजेपी के पास 18 सीटें हैं। हालांकि पश्चिम बंगाल में बीजेपी इसे अपनी उपलब्धि मान रही है। नीतीश कुमार के बंगाल दौरे को लेकर सुशील मोदी ने तंज कसते हुए भी ट्वीट कर दिया था। उन्होंने कल किए अपने ट्वीट में लिखा था कि नीतीश कुमार की यात्राएं सिर्फ फोटो सेशन और राजनीतिक पर्यटन के लिए। शरद पवार पहले ही निकाल चुके हैं अडानी मुद्दे की हवा। पश्चिम बंगाल में भाजपा 0 से 64 विधायकों, 18 सांसदों की पार्टी बनी है। लेकिन अब सियासी समीकरण 2019 जैसा नहीं रहा। बीजेपी के खिलाफ महंगाई और बेरोजगारी बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। उससे भी बड़ा मुद्दा बिहार ने बना दिया है। यह मुद्दा है जातीय जनगणना का और इन तीनों राज्यों को मिलाकर कुल 162 सीटें होती है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट भी मानते हैं कि यदि यूपी, बंगाल और बिहार की तिकड़ी जम गई तो फिर 2024 में बड़ा खेला हो सकता है। देश में लोकसभा की कुल 543 सीटें हैं। इसमें 162 सीटें काफी मायने रखती हैं। इन्हीं सीटों पर नीतीश कुमार की नजर है। अगर यहां बात बन गई तो फिर झारखंड और महाराष्ट्र को भी नीतीश कुमार को साधने में समय नहीं लगेगा। इसके बाद तो झारखंड की 18 और महाराष्ट्र की 48 सीटें यानी कुल 66 सीटें इन तिकड़ी वाली आग में घी के रूप में काम आएगी। यानी यह गणित 228 सीटों की हो जाएगी। बहरहाल जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने महागठबंधन सरकार बनने के समय ही कह दिया था कि बीजेपी को हराना कोई बड़ी बात नहीं है। एनडीए से कई दल बाहर हो गए हैं और जो बचे हैं वे अंदर ही अंदर सुलग रहे हैं। उन्होंने गणित समझाते हुए कहा था कि 2019 में बीजेपी बहुमत से
30 से 40 सीटें ज्यादा है। इसमें बिहार ही बहुत ज्यादा झटका देने वाला है। बाकी इन राज्यों में भी खेला तो होगा ही। फिर देखिएगा, वही नीतीश कुमार भी कई दफे बोल दिए हैं कि यदि सभी दल एकजुट हो जाएं, तो 2024 में बीजेपी 100 से नीचे आ जाएगी। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि नीतीश कुमार की देशव्यापी यात्रा का अगला पड़ाव कहां होता है। पटना से राजेश ठाकुर की स्पेशल रिपोर्ट। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहें लाइव सिटीज के साथ। अगर आप इस वीडियो को हमारे फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर ले, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।